नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजय लक्ष्मी मुरारी में। आप सभी श्रोताओं को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत एक बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार है। खास तौर पर उत्तर भारत में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ये त्यौहार हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस दिन पति की अच्छी सेहत, कामयाबी और दीर्घायु की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र होने के साथ साथ उनके समस्त शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पति की लंबी उम्र होने के पीछे एक कारण यह है कि करवा चौथ के व्रत के दिन हर सुहागिन महिला के मन में एक अटूट आस्था और विश्वास बना हुआ रहता है कि आज के व्रत करने से, आज के दिन पूजा अर्चना करने से पति की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, मन का अटूट विश्वास एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा सत्य होती है। जैसा कि कहा जाता है कि विश्वासम फलदायकम, अर्थात जो भी कोई कार्य हो या कोई बात हो, उसके लिए हमारा जैसा विश्वास बन जाता है वह चीज़ उसी रूप में हमें प्राप्त होती है, चाहे वह विचार हमारा अच्छा हो या फिर बुरा। बात सिर्फ विश्वास और आस्था की होती है। करवा चौथ के व्रत को रखने वाली समस्त सुहागिन बहनों की पूजा विधि उनके रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके मन में अटूट विश्वास सबका एक ही जैसा होता है कि इस दिन व्रत करने से उनके पति को अवश्य ही दीर्घायु प्राप्त होगी। यही सोच सकारात्मक ऊर्जा के रूप में सुहागिनों के पतियों तक पहुंचती है और पूरे साल रक्षा कवच का कार्य करती है। पुनः एक साल बाद फिर यही क्रम दोहराया जाता है। माता रानी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए शायद हमारे घरों में, परिवारों में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही प्राप्त होता है। करवा चौथ के व्रत में सूर्योदय से पूर्व सरगी लेने की परंपरा है। सरगी सासू माँ द्वारा दी जाती है। जिनकी सासू माँ नहीं हैं या जो सासू माँ से दूर रह रही हैं, तो वो महिलाएं खुद जो उनके यहाँ की परंपरा है वो चीज़ बना करके खा सकती हैं या उनके पति उनको बना करके दे सकते हैं। जो महिलाएं किसी भी कारणवश अपने पति या सासू माँ से दूर रह रही हैं, तो वह अपने यहाँ के रिवाज के हिसाब से सरगी बना करके स्वयं भी ले सकती हैं। सरगी सुबह उजाला होने से पूर्व ही ली जाती है और उसके बाद नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वयं भी अपना श्रृंगार करके करवा चौथ माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा में संकल्प लेने से पूर्व पूजा में उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों को गंगा जल से या सादा जल में चुटकी भर हल्दी डालकर सभी सामग्री में छिड़क करके शुद्धिकरण कर लिया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के साथ साथ विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के देने वाले पार्वती पुत्र भगवान गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान माँ पार्वती को यथाशक्ति बहुत सुंदर वस्त्र और श्रृंगार चढ़ाया जाता है और पूरे दिन भर पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ व्रत किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्येत, इस मंत्र को बोलकर संकल्प लिया जाता है। उसके बाद अपने यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार से करवे में जल अथवा ड्राई फ्रूट्स या कोई अनाज जो आपके यहाँ किया जाता है उसे आप भर करके रख सकते हैं। इस व्रत में बायना सासू माँ के नाम से निकाला जाता है। अगर सासू माँ अनुपस्थित हैं या नहीं हैं तो घर की अपने से उम्र में बड़ी महिला को आप बायना दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में उसे भिजवा सकते हैं। अगर आप सासू माँ से दूर रह रही हैं तो बायने में पैसे भी निकाल करके उनके नाम से रख सकते हैं। सासू माँ नहीं है तो घर की किसी बड़ी महिला को बायना या ब्राह्मणी को बायना दिया जा सकता है। इस वर्ष करवा चौथ विशेष संयोग में आ रही है। 24 अगस्त को कई सालों में 27 घंटे तक सुख सौभाग्य देने वाले रोहिणी नक्षत्र का संयोग बना रहेगा। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र बेहद शुभ माना जाता है।
इस दिन के चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा। इस प्रकार के योग संयोग से भगवान गणेश, चौथ माता के साथ साथ चंद्रमा का पूजन अखंड सौभाग्य के साथ साथ घर परिवार में सुख समृद्धि देने वाला होगा। 2021 में करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को है। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त यानी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 5:43 से लेकर के 6:50 तक है। पूजा की अवधि 1 घंटे 7 मिनट है। इस दिन करवा चौथ पर विशेष संयोग बन रहा है। इस बार की करवा चौथ के दिन रोहिणी नक्षत्र व रविवार होने से सुहागिन महिलाओं के ऊपर सूर्य भगवान की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस व्रत में कहीं कहीं पर कथा के दौरान करवा बदलने की परंपरा है, तो करवा अपनी सासू माँ के साथ ही बदला जाता है और जो महिलाएं सार्वजनिक रूप से पूजन करती हैं तो वह आपस में अपने करवे बदल लेती हैं। जो सुहागिन बहनें अपने घर में ही अकेले पूजा कर रही होती हैं वह स्वयं ही कथा को पढ़ती हैं, और जो महिलाएं सामूहिक रूप से पूजन करती हैं तो उनमें या तो कोई ब्राह्मणी या फिर उन्हीं में से सयानी महिला कथा को सुनाती हैं। करवा बटाते समय इस गीत को गाया जाता है। बीरा कुडिये कर बड़ा, सर्व सुहागन कर बड़ा, ए कट्टीना अटरीना, खुम्ब चरखा फेरीना, गवांड पैर पाईना, सुईच धागा पाणीना, रुठड़ा मनाईना, सुतना जगाईना, बहन प्यारी चन चढ़े ते पानी पीना, ले बीरा कुड़ियों दा करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। पूरे दिन भर माता रानी में अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने के बाद जब रात्रि में चंद्रमा उदय हो जाता है तो चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है, अर्थात अर्घ्य दिया जाता है। फिर अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल यथाशक्ति जो भी सामग्रियाँ आप चढ़ा सकते हैं चढ़ाई जा सकती हैं। अभाव होने पर सिर्फ जल ही काफ़ी है। इसके बाद पति के पैर छुएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। यदि साथ में ना हो तो मन ही मन में ऐसा सोचें कि आप तिलक कर रही हैं। कहीं कहीं पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह गीत भी गाया जाता है। सिर धड़ी पैर कड़ी, अर्क देंदी सर्व सुहागन चौबारे खड़ी। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सासू माँ के लिए निकाला हुआ वायना और करवा उन्हें भेंट करें, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें तथा समस्त परिवार में अपने से बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सासू माँ की अनुपस्थिति या उनके ना होने पर परिवार में अपने से बड़ी महिला के पैर छू करके वायना उन्हें दिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारी रसोई में बना होता है, जिसका हमने भगवान को भोग लगाया होता है, वह प्रसाद संपूर्ण भोजन में मिला करके अपने परिवार के साथ बैठ करके भोजन किया जाता है। संभव हो पति साथ में है तो पहला कोर अपने पति के हाथों से खाया जाता है और नहीं तो स्वयं ही भोजन ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, यह है करवा चौथ व्रत के पूजन की सामान्य विधि। शेष अपने अपने रीति रिवाजों और क्षेत्र के अनुसार पूजा की जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे को भी आपको इस प्रकार के वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद।